नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मैंने अपडेट कर ही दिया था कि आरपीयूटी यानी राजस्थान प्री वेटनरी 2022 की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं आरपीयूटी काउंसलिंग में, तो आपको बता दूं अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 27 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रजिस्टर कराना चाहते हैं लास्ट डेट से पहले रजिस्टर करा दीजिए। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, क्या क्या डेट्स है, कितनी सीट है, कितनी फीस है, सब कुछ पे मैं आपको डिटेल में उस वीडियो में बता चुका हूँ। और साथ ही कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए वो भी उस वीडियो में आइडिया दे दिया है। तो इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप सभी में से काफी सारे स्टूडेंट का ये डाउट आया था कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे हमारे काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे को जरूरत पड़ेगी। तो कंप्लीट इस वीडियो में सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इन ओरिजिनल ले जाने होंगे। और मान लीजिए कभी कोई सा भी अगर डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में आप जो है एडमिशन ले चुके हैं जिस जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे काउंसलिंग कराएंगे, क्या आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट करें। आरपीयूडी के संबंधित सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिए। सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको वैसे मैं इंफॉर्मेशन बुकलेट से आपको मिल जाएगी। इसके लिए मैं आपको सेपरेट बता भी देता हूँ, समझाता हुआ चलूंगा, आप अच्छे से समझिएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए काउंसलिंग में वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, साथ ही सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी ले जानी होती है सभी डॉक्यूमेंट्स की, है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले आपको बता दूं, एक सेकेंड। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका ओरिजिनल फोटो आईडी। कोई सा भी फोटो आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वोटर आईडी, इस तरह के जो फोटो, पासपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये फोटो आईडी प्रूफ जो है आपको ओरिजिनल ले जाना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रिंट आउट ऑफ आरपीयूडी 22 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आरपीयू 22 का, ठीक है, जब आपने अप्लाई किया था आरपीयू 22 एग्जाम के लिए, ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, वो आपको ले जाना होगा। साथ ही ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ आरपीयू 2022। ठीक है, आरपीयू 22 में जो एडमिट कार्ड आप लेकर गए होंगे सेंटर में, तो आपके पास दो तरह की कॉपीज थी उसमें, कैंडिडेट कॉपी और एक यूनिवर्सिटी कॉपी। तो यूनिवर्सिटी कॉपी तो वहां पर सबमिट कर दी थी आपने, आपको कैंडिडेट कॉपी ले जानी होगी। ठीक है, तो वो आपको ओरिजिनल जिसमें आपके इन्विजिलेटर के साइन होंगे वो आपको ले जानी होगी, आधी जो पर्ची आपको दी होगी काट के। ठीक है, वो आपको ले जाना होगा। और साथ ही प्रिंट आउट ऑफ आरपीयू 22 मार्कशीट, आपका जो स्कोर कार्ड है, आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी भी ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड करने का। तो मार्कशीट जो है वो स्कोर कार्ड जो आरपीयूटी का वो आपको ले जाना होगा। ठीक है, प्रिंट आउट। उसके अलावा आपने जो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराया है, अभी जो चल रहा है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रिंट आउट है फॉर्म का, जो लास्ट में जिसमें आपकी सारी डिटेल के साथ में आपकी चॉइसेस का ऑर्डर दिखता है, ठीक है, वो वाला प्रिंट आउट, जो फाइनल प्रिंट आउट आपने निकाला है आरपीयूटी काउंसलिंग के टाइम पे, उस प्रिंट आउट की उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए। ठीक है, 6 नंबर पे आपको प्रिंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको सीट मिलेगी ना, तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, तो वो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले जाना होगा। ओके, नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट वो है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी 10+2 और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज एग्जामिनेशन, यानी कि आपको अपनी 12th क्लास की जो मार्कशीट है एंड सर्टिफिकेट है वो ले जाना होगा। आजकल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर आप सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड की बात करते हैं, आरबीएसई की बात करते हैं, तो अपन कंबाइंड ही आता है, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऊपर नीचे लगा हुआ आता है, एग्जैक्ट एक मार्कशीट आपको मिल जाती है। ठीक है, तो वो आपको ले जाने की 12th क्लास की मार्कशीट, 10+1 की मार्कशीट, यानी कि 11th क्लास की मार्कशीट भी मैंडेटरी है, आप ध्यान से देखिएगा। 11th क्लास के डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं आरपीयूटी में। तो क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 11th की भी मार्कशीट चाहिए, और इसके अलावा क्लास 10th क्लास की भी मार्कशीट चाहिए। एज ए डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट का प्रूफ तो होता ही है वो, साथ ही आपको 10th क्लास की मार्कशीट भी जरूरत है इसकी। ठीक है, तो आपकी तीनों क्लासेस की मार्कशीट हो गई, क्लास 10th 11th एंड 12th तीनों की क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया था या कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो लास्ट अटेंडेड स्कूल और कॉलेज, कोई सा भी अगर आपने अटेंड किया है उस कॉलेज से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना है, या जो आपको मिला होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी, ठीक है, वो आपको चाहिए होगा काउंसलिंग में ओरिजिनल। इसके अलावा वैलिड डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट,
आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी है, एससी, एसटी, तो वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। जनरल वालों का कोई भी जो जनरल है, अनरिजर्व्ड है, उसके लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी, एसटी है, ठीक है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। कोशिश कीजिएगा 1 अप्रैल के बाद का हो, 1 अप्रैल 2022 के बाद का हो, ठीक है। वो प्रूफ के रूप में आपको ले जाना होगा। साथ ही जो कैंडिडेट्स ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी नॉन क्रीमी लेयर है, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का प्रूफ के लिए आपको अपना फादर का, पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय है, आपको अपना जो है एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी फादर का या पेरेंट्स का जो है ले जाना होगा काउंसलिंग में। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, जो आजकल डिजिटल मिलता है, ठीक है, डिजिटली साइंड होता है जो, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। नेक्स्ट टीसी सर्टिफिकेट, मतलब कि टीसी आपको चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने लास्ट पढ़ाई करी है, स्कूल से, कॉलेज से, उसका टीसी आपको चाहिए होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है उससे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको फिजिकल पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, वो आपको मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपको बनाया जाएगा, वो आपको ले जाना होगा, ठीक है। तो ये आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये सर्टिफिकेट आपको जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा 4 आइडेंटिकल कलर फोटोग्राफ्स विद द नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, ठीक है, जो आपने RPU 22 में जो फोटोग्राफ पेस्ट किया था एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 चाहिए। 4 से 6 भी ले जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी ज्यादा की हो सकता है, तो आप 6 भी ले जा सकते हैं। नहीं, 4 से 6 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वही सेम फोटोग्राफ जो कि आपने RPU 22 एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था, उसमें आपका नेम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, जो आपने जिस तारीख को आपने फोटोग्राफ ली थी, वो भी आपकी मेंशन होनी चाहिए। ऑल अपलोडेड एनेक्सर्स, अब ये एनेक्सर क्या है सर, तो मैं आपको बता दूं, एनेक्सर अभी अपलोड नहीं किए, अभी वेबसाइट जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट के लिए, मतलब 4 एनेक्सर्स जो होंगे, ठीक है, वन एनेक्सर फर्स्ट, एनेक्सर सेकंड, एनेक्सर थर्ड, फोर्थ, 4 एनेक्सर आपके अपलोड कर देंगे आरपीयूटी की वेबसाइट पर ही, जो जिसका आपको प्रिंट आउट करके उनको फिल करके, जहां पर भी साइन करवाने हैं गेजेटेड ऑफिसर से या किसी से भी कराने हैं, वो आपको करा करके काउंसलिंग के टाइम पे ले जाना होगा। अभी अभी अपलोड नहीं किए, जैसे अपलोड करेंगे मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या वेबसाइट आप चेक करते रहेंगे, तो आपको भी जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 4 एनेक्सर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। उस 4 एनेक्सर में एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है आपका, फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होता है। उसी में एनेक्सर में आपके पास एक जो एनेक्सर होगा वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, ओके। तो ये एनेक्सर जो है अभी बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अभी अपलोड नहीं किए। अब इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स है, तो ओरिजिनल तो ले जानी है, साथ ही आप कोशिश कीजिएगा 2 फोटोकॉपी इनकी ले जाएं, इन डॉक्यूमेंट्स की, विद सेल्फ अटेस्टेड, यानी खुद के साइन आप कर लें उन पे, फोटोकॉपीज पे, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज सही है। अब मान लीजिए आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट, आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है, या किसी भी स्कूल से आपको अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले, यानी वहां पर सबमिट है आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप कब उस कंडीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको क्या करना होगा, जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा है, उनका उनके द्वारा एक लेटर साइन होना चाहिए, ठीक है, अ लेटर या डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल साइंड बाय द प्रिंसिपल डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट मेंशनिंग द एग्जैक्ट डेट ऑफ एडमिशन एंड लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिटेन इन द कॉलेज पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में आपका वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल या डीन के द्वारा एक लेटर साइन किया हुआ होना चाहिए, जिसमें आपकी मेंशन होनी चाहिए डेट ऑफ टेकिंग एडमिशन, जिस डेट को आपने उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था वो डेट मेंशन होनी चाहिए। साथ ही जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में आपके या इंस्टीट्यूट में आपके जमा है, सबमिट है, उनकी लिस्ट आप मेंशन करे हुई होनी चाहिए उस लेटर में, और वो आपको प्रोड्यूस करना होगा काउंसलिंग बोर्ड के सामने जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, एडमिशन के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस कंडीशन में आपको क्या देना होगा, फीस रिसिप्ट फॉर द एडमिशन इशूड बाय द कॉलेज इन ओरिजिनल, जो ओरिजिनल फीस रिसिप्ट है उस कॉलेज की जहां पर आपने एडमिशन लिया हुआ था, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट जमा है, ठीक है, उसके द्वारा जो फीस रिसिप्ट है ओरिजिनल, वो आपको ले जानी होगी काउंसलिंग के टाइम पे, यानी ये लेटर चाहिए एक तो, और एक ये फीस रिसिप्ट चाहिए। तीसरा, आपको अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिटेन इन दैट कॉलेज, ठीक है, उस कॉलेज में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट या कॉलेज डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जमा है, उनके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज चाहिए होगी, ठीक है। ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट एडमिशन लेने दिया जाएगा आपको, ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट किसी और कॉलेज में एडमिशन जमा है तो, ठीक है।
चलिए, अब इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सब ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटोकॉपीज़ नहीं फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए, साथ ही ओरिजिनल भी होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा पाया जाता है आगे काउंसलिंग के राउंड में कि वो फर्जी है या फिर किसी भी तरह का कुछ उसमें दिखता है कि वो गलत डॉक्यूमेंट है, तो आपको वहाँ पर ये जुडिशरी एक्शन लिया जाएगा, इस तरह का यहाँ पर मेंशन है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएँ, साथ ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होता है, वो एनेक्सर के रूप में आपको मिल जाएगा। जब जो आप 4 एनेक्सर मैंने आपको बताया ना, तो 4 एनेक्सर में 1 एनेक्सर इसका भी होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। बस इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए काउंसलिंग में, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको फीस भी जमा करानी होती है वहाँ पर जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं। अगर रेगुलर सीट है तो रेगुलर की फीस, अगर पेमेंट सीट है तो पेमेंट सीट का जो डीडी होता है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, वो बना के वो मैं आगे जब फर्दर काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसकी डिटेल मैं आपको आगे देता रहूँगा। अभी निश्चिंत रहिए, अभी मैंने केवल डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें, अगर इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है तो अभी से आप बनवा लीजिए, ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास समय नहीं हो और आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार रहने चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि क्या होता है काउंसलिंग के टाइम पे समय नहीं मिलता, फटाफट से सब कुछ काम करने होते हैं, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी से, अभी आपके पास टाइम है, अभी काउंसलिंग में थोड़ा डिले हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ये डॉक्यूमेंट जितने भी आपको मैंने बताए वो बना करके तैयार रख लें अपने पास, ठीक है? कोई भी मिसिंग है तो वो बनवा लें, और अगर है तो उसको अच्छे से जमा करके रख लें। काउंसलिंग के टाइम पे यही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, ठीक है? तो ये वीडियो मैंने आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियोस और अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग, आरपीवीटी की काउंसलिंग, साथ ही ऑल इंडिया की जो वेटनरी काउंसलिंग होती है उसके बारे में जानकारी, साथ ही आयुष, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष काउंसलिंग, सभी की अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।